सर्व साक्षी बुद्धम भवानी चैतन्यम शासनगमातीतम नाथ बिंदु प्लातीतम तस्म मंगलम मंगलम शब्दाधार ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत निवाणी राम सतगुरुदेव सतनाम सूरज दृष्टि सोन करो शरणों सतगुरुदयाल नित पद संगत यमन सब धरती का सब बन गया सात समुद्र से सतगुरु हे सतगुरु अंतर गट बारंबार हे रामचंद्र बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक अथे राजा चंदूलाल का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे चंदूलाल राजा, हे मन, आत्मा कह रही है ज्ञान समझ करके, ज्ञान की बुद्धि पे विवेक ला करके, हृदय की तराजू में तोल करके कह रही है कि हे मन, सरगुण नाम अनंत है और निर्गुण का एक नाम। सरगुण नाम में जब तक रहोगे, सरगुण नाम है रूप का, पंच तत्व शरीर का, और जिन्होंने भी पंच तत्व शरीर धारण किया है वो निर्गुण आत्मा सरगुण के साथ में, और सरगुण का ही नाम जो रट रहा है, आत्म ब्रह्म का नाम जितने भी हैं पंच तत्व के रूप के, वो सब बन के नाम है। और वो सब जो भी रट रहा है उससे स्वर्गलोक की, वैकुंठ लोक की, विष्णु लोक की, कैलाश लोक की, ब्रह्म लोक की, माने ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति हो सकती है, परंतु सुखों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आत्मा सरगुण नाम में मिल नहीं सकती। सरगुण के नाम का सुख देख सकती है आत्मा, पर मिल नहीं सकती। मिलने के लिए, कल्याण के लिए, परमात्मा रूप होने के लिए, हे राजा, परम मोक्ष के लिए तो निर्गुण का नाम ही चाहिए। निर्गुण ब्रह्म का नाम जो है, परमात्म ब्रह्म का जो नाम है, सब में रम रहा है, वो चाहिए। अगर ये नहीं चाहता तो जितने भी अवतार आए, माता पिता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति रामचंद्र कृष्ण भगवान जितने भी आए, उन्होंने फिर ये जिन्होंने भी ग्रंथ बनाया तो ये निर्गुण ब्रह्म का नाम उन्होंने क्यों रटा, किसके लिए रटा? इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि खुद तो ब्रह्म थे ही, जीव भी नहीं थे, और ब्रह्म होते ही ब्रह्म के नाम को क्यों रटा? कि सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि का कार्य करने के लिए, सृष्टि की रक्षा, उत्पत्ति, संहार के लिए उनको ब्रह्म के नाम की शक्ति चाहिए। ब्रह्म के नाम में इतनी शक्ति है कि ये त्रिलोकी का कार्य कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने ब्रह्म के नाम को आगे धरा, फिर पृथ्वी आकाश प्रयाण थुमाए। ब्रह्म के नाम को जब तक आगे नहीं धरा, ये थुम्बे ही नहीं। अगर थुम जाते तो फिर यही सर्वे सर्वा हो जाते, पर ब्रह्म के नाम की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने भी रूप धारण किया है, हे राजा, वो काल के मुख में है, यानी वो आत्मा जन्मने मरने में आएगी, श्वासा के साथ है। नोतत लिंग शरीर भी श्वासा के साथ है, पांचों प्राण भी, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये सब श्वासा के साथ। और जब तक श्वासा के साथ है तब तक सदगुरुदेव फरमाते, चंद्र सूर्य पवन हर पानी धरती सब महाराज फरमाते हैं इसके बस में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, जारा शिष अवतार, दियो भेद ओही जान, वाष्ट राम जी को आन। अरे गीता वेद गावे जो लेवे नाम, सांसों सांस
निर्गुण ज्ञान धारे आन छूटे द्रव्यति सो पास। हे राजा वशिष्ठ मुनि ने किसकी सेवा करी, किसकी भक्ति करी? वो तो अवतारों के गुरु थे, पर भक्ति किसकी करी वशिष्ठ मुनि ने? यही सतनाम निज नाम की, ब्रह्म के नाम की और निरंतर निज नाम की, सत्स्वरूप के सांसों श्वास ने भक्ति करी। और वो ही नाम रामचंद्र भगवान को दिया, करत शब्द का प्रेम दिया कि करत शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जा। आधा शब्द काटने वाला कर्मों को, कवल का खोलने वाला, 6 पूरब के 6 पश्चिम के कवल जुड़े हुए, उनको खोलने वाला कौन? ये करत शब्द, ये आधा शब्द, ये काटने वाला, आत्मा का फंद काटने वाला, आत्मा के गले की लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी को काटने वाला, इसको इसलिए करत शब्द बताया वशिष्ठ मुनि ने, राजा रामचंद्र जी। यही गीता वेद गावे, चारों वेद भी, गीता भी, पुराण भी सब गा रहे हैं कि सांसों सांस नाम रट लीजिए। सांसों सांस में निर्गुण का नाम रटना, इसके अलावा सरगुण के अनंत नाम है, लिवबन सिमरन होता नहीं। उन सांस सांस इसी नाम से होता है, रकार मकार। ऐसा निर्गुण ज्ञान धारण करेगा हे चंदूलाल राजा, तब तेरे गर्भ की फांस मिटेगी, नहीं तो गर्भ की फांस मिटने वाली नहीं। गर्भ मुगत लग मिटे न, गर्भ तक मुक्ति तक तो मिटने वाली नहीं। इसलिए ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को सामलो, ज्ञानी को सामलो। ज्ञान ग्रंथ क्या कह रहा है, किसके नाम की महिमा कर रहे हैं, कौन सी साधना करने की कहते हैं, कौन सा तरीका बता रहे हैं, वो इस ग्रंथ में सोझो हे राजा चंदूलाल, और तत्व नाम का विचार करो। ब्रह्म का नाम किसका है? अवतारों का आत्मा ब्रह्म है, पर नाम तो अवतारों का ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण, ये सब सरगुण शरीर के नाम है। आत्मा तो अनामी, आत्मा के कोई नाम ही नहीं। परमात्मा का नाम है ब्रह्म का। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा को भले पहचानते रहो, आत्मा का सोहम जाप करते रहो, परंतु सोहम जाप से आत्मा कई बेरंग पर्चे हो जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगी, पर परम मोक्ष नहीं। क्यों? सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मा सेविया कला प्रगटे आए। कला प्रगटे आई ररु सिमरिया सुवाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। पर सुखराम सतगुरु सेविया परम मोख मिल जाए, आवागमन न उतरे सुख में रहे सम। सोहम का जाप करने से, पिता को सिवरने से जीव का ब्रह्म हो जाए, जहाँ बिछड़ी माँ चली जाएगी। ओंकार माँ सेव्या, श्वासा के साथ कोई भी अवतारों के नाम से हो, कला प्रकट हो जाएगी, अवतार दर्शन देने आ जाएंगे, सारे कार्य कर देंगे। रर्रा मम्मा श्वास श्वास में सिमरने से कई बेरंग पर्चे हो जाएंगे। रोज सिमरियासु भाई, रोम रोम रंकार भी हो जाएगा, बेरंग पर्चे भी हो जाएंगे। परंतु सतगुरु सेविया यानी ऊंचा सांस लिवन सिमरन रटे बिना, ये सतगुरु सेविया। सतगुरु सेविया यानी गुरु महाराज के दर्शन करा, गुरु महाराज की पगले खोल पे है। ये नहीं कि श्वासा रूपी पूंजी शरीरधारी गुरु महाराज को श्वासा रूपी पूंजी तो नहीं दे, घर की पूंजी ले जाके दे दी। किस कारण से? महाराज ने जो साख लिखे, तो सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुखराम के दाम गई बेकाम। अब यह सतगुरु सेविया किसको कहा? ये श्वासा रूपी पूंजी माया, ये श्वास माया है, ये खुटने वाले हैं। ये जो सतगुरु के लेखे चले जाएंगे वो राम जी में मिल जाए, वो राम जी के लेखे हो जाएंगे, तेरे पूंजी बढ़ जाएगी, ये आत्मा शरीर छोड़े बाद में। तो सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम,
बाकी की सुखराम के दाम गई। जो बिना रटना के, बिना उसास शेष के, बिना लिवबल सिमरन के सौसा जाते हैं, वो बेकार चले। जैसे घी के पीपे रेत में मिल जाए तो वो कोई काम नहीं आता। इसी प्रकार ये श्वासा रूपी घी के पीपे हैं, 3 लोक का मोल है। इसमें 70 करोड़ श्वास का मोल जा रहा है। उस सांस में 20 नाम आवे, 3.5 से गिना गुनावली करो, 70 करोड़ हो जाए। पर उस सांस के गुनावली बताइए, श्वास के नाम नहीं बताए। क्यों? वो सांस ब्रह्म है, श्वास माया है। श्वास छूटने वाले हैं, श्वास छूटने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि काम क्रोध अहंकार को, काम क्रोध अहंकार फिर ममता मारो। जब ये ज्ञान ग्रंथ को सामलोगे, लिवबल सिमरन करोगे, तो कामना महाराज फरमाते दाब जाएगी, स्थिर हो जाएगी, सो जाएगी। तो क्रोध और अहंकार आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, कामना नहीं रहेगी। और ममता धाप जाएगी, सो जाएगी। तिरपत हो जब सोवे, तिरपत होकर के सो जाएगी। किससे? कि केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत तारे। तिरपत और सोने वाली यह केवल ज्ञान है। ये सांसों सांस लेवल सिमरन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा चंद्र सूर पवन हर पानी, धर ब्रह्मंड लग करो पिछान। तीनों देव जहां लग भय है, ओ 5 काल मुख जो। चंद्रमा, सूर्य, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महादेव, यानी रजोगुण सतोगुण तमोगुण का रूप के नाम की जब तक महिमा करो, रटना पर ब्रह्म के नाम की करो। यही ब्रह्मा जी ने वेदों में उच्चारण करा है, यही ब्रह्मा जी ने ये बातें कही है, मूल ज्ञान ग्रंथ में सुखराम जी ने कही। माता पिता की महिमा करो, परंतु रटना करो पर ब्रह्म के परमात्मा। यहाँ की इनकी रटना से इनका पद मिल जाएगा, पर परम मोक्ष नहीं। तो ये स्थिर नहीं, इनको ही आना जाना पड़ता है। थोड़ा उतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, बार बार यहाँ सृष्टि उत्पत्ति के लिए, रक्षा के लिए, बार बार उनको संहार के लिए आना पड़ता है। रामकृष्ण को राजा की पदवी पे आना पड़ता है। आत्मा कोई सी भी आओ, ये तो पदवियां है, कुर्सियां है, पद है, आना पड़ता है इनको। तो वहां पे सेवक जाने वाला वो नहीं आएगा? आएगा। जब काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे, उथल पुथल या तीना तीना, जीव ब्रह्म का बेघर। तीनों के शरीर में जो आत्मा आ जाती है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में, ये उथल पुथल सिकल विकल अडंग भड़ंग संतों के वाणी के, शास्त्रों के अर्थ मर्जी आवे जैसे करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि आत्मा को फिर गर्भ में आना पड़े। चाकर धनी गर्भ में आए। धनी कौन? आत्मा। चाकर कौन? शरीर। गर्भ में आना पड़ेगा दोनों को। आत्मा चेतन है, वह विष्णु है। जब काल के सारे रहेगा ये चेतन आत्मा, तो इसको तो जीव बनना पड़ेगा। ये कह रहे हैं जब काल विष्णु को ढावे, ढावे मतलब निकाले, खावे नहीं। आत्मा को जब निकाल देता है तो फिर अगर त्रिगुणी माया के साथ है और बच्चन उथल पुथल बोलेगा, तो तेरे को गर्भ में आना पड़ेगा। भैया कोई देवता के लिए थोड़ी कहा जब काल विष्णु को। विष्णु कौन है? आत्मा चेतन है विष्णु। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तीनों देव जहां लग भय है, तीनों देवों का तेरे पास में शरीर है, श्वासा के साथ में आत्मा रम रही है जब तक भय है। ओ 5 काल मुख ले, श्वासा के 7 प्राण है जब तक काल के मुख में है। ओ मने आत्मा, श्वासा, 5 प्राण भी उसके साथ में।
तो हे राजा स्वर्ग नाम धाम सब सारा, ये हद का सुन है व्यवहार। जैसा यब को लखे नहीं कोई, जामे यही सुबल सुन हो। सरगुण के नाम अनंत है और अनंत ही रास्ते जाने के, और अनंत रास्ते जितने भी है वो 3 लोक में आत्मा को रखने वाले हैं। परम मोक्ष का तो एक ही रास्ता है, एक ही नाम है, एक ही साधन है, एक ही विधि है, और एक ही ब्रह्म का नाम, और एक ही सत्स्वरूप का निज नाम तेरे को परम पद में लाने वाला है। अनंत नाम है, वो सब पब्लिक योग है, राजयोग नहीं। पब्लिक योग पे पब्लिक का जोड़ चल जाता है, और फिर में यही सूल होता है, पब्लिक के बस में पब्लिक रहती है। 25 प्रकृति का शरीर पब्लिक है, और पब्लिक के बस में आत्मा को रहना पड़ता है, यही सूल हो। और 3 लोक में सब पब्लिक योग है, यानी जन्मना मरने में आने वाले हैं। रीत है यहाँ 3 लोक में आने जाने। तो हे राजा, तू यहाँ क्या लेने को आया? जगत बसाने के लिए आया कि राज क्रिया करने के लिए आया, या आत्मा को परम मोक्ष ले जाने के लिए आया? तू किस कारण से यहाँ जगत में आया? किस कारण से तूने पंच तत्व देही मांगी परमात्मा से? किस कारण से तेरे को माता पिता ने गर्भ में भेजा और तू आया यहाँ राजा बना? किस जोर से बना? हे राजा जगत लेन ये धाम बनाया, सब अवतार काज इन आया। सभी जीव हद में राख्या, तिन कारण ए शास्त्र बाक्या। जगत बसाने के लिए इन तीनों को हुक्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। 14 भवन, 3 लोक 14 भवन, सप्तद्वीप 9 खंड बनाए। किसके लिए? जीव आत्मा को रहने के लिए, और ये रहने का ही ज्ञान दिया। रेवे सुखी रेवे, इंद्रियों का भोग मिलता रेवे, और आवे और जावे। और सब अवतार भी इसी के लिए आए, सृष्टि की रक्षा के लिए, राक्षसों का दमन करके देववृत्ति आत्मा को सुखी करने के लिए। इसलिए संसार में सभी जीव 3 लोक में रहे, हद में, और सृष्टि बसती रहे। इसी कारण से 6 शास्त्र बने, 4 वेद बने, 18 पुराण बने। सब में महिमा है, सब अवतारों की, राजा महाराजाओं के, ऋषि मुनियों की, बड़े बड़े महाराज फरमाते हैं, भक्तों की, सबकी महिमा लिखी। अब महिमा से तू भी महिमा गाएगा हे राजा, तो उनके पद में चला जाएगा। ब्रह्मा जी का लोक है, विष्णु का लोक है, शिव जी का लोक है, देवों का 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र का लोक है, इनमें चला जाएगा। अगर महिमा हमारे जैसे बाँचने वाले ज्ञानियों की, गुरुओं की गाया तो कहाँ जाएगा? उनका लोक कहाँ है? उनका कोई लोक है क्या बना हुआ? जो पंच तत्व मलमूत्र खा के आया है, या ज्ञानी बढ़ गया, गुरु सदगुरु बन गया और अपने आप को बहुत पूजाता है, उसका कौन सा लोक है? वहां कहाँ लेके जाएगा? ये इसका उत्तर दे दे। भाई गुरु कल्याण कर देगा, तो कौन सा गुरु कल्याण करने वाला आत्मा का? तो केवल ज्ञान गुरुदेव है, ये कल्याण करने वाला है, तो ज्ञानी कल्याण करने वाले। ये सोच समझ विचार करके, और तू हे राजा इन काजे ए शास्त्र किया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया। ऐसे वेद 4 कर भाई, तेन लोक बांध्या इन मान। जैसे शरीरधारी गुरु शिष्य को बांध देते हैं, इसी प्रकार 3 लोक की रचना के लिए सृजनहार ने इनको बांधा हुआ है। 3 लोक का बंधन दिया, 3 लोक का जबरदस्त बंधन। क्यों के लिए? और वो बंधन कैसे दिया? जो मंदिर के जग बंधन, सारे जग को मंदिर का बंधन किया। इसके दर्शन करो और खुशी रहो। शरीरधारी भी मंदिर है,
पंच तत्व शरीर जो बनाता है मंदिर, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवता कार्य करते हैं, वो भी मंदिर। सारी जो शुभ कर्म करती है वो आत्माएं उसी मंदिर में विराजमान स्थान मिलता है। तो गलत कोई चीज नहीं है महाराज, निर्णय कर। चारों वेद इसी ऐसी कारण पड़े, देह धर के आके कार्य करते हैं भक्तों के, और वो कार्य हो जाते हैं तो वापिस वो अपने आप चले जाते हैं अवतार अपने देश में, और भगत का जहाँ जैसी करनी है वहां चला जाए। तो भक्तों की महिमा गाई है, संतों की महिमा गाई है, ज्ञानियों की कहीं भी महिमा लिखी नहीं। ज्ञानियों को तो निर्णय समझाया है सुखराम जी, सारे शास्त्र में ज्ञानियों को ही समझाया। तो ज्ञानी किसी को ऊर्जा नहीं सकता। अगर ज्ञानी ऊर्जा दिया तो हे राजा मूर्ख के धंध ही जाने, ज्ञानी ऊर्जा वेद बखाने। जे सुरजा आगे हरि चीनी, जो पुन सरगुण सेवा की। हे राजा, मूर्ख होता है वो धंधा ही जानते हैं, खाना सोना बस धंधा करना। तो समझ आ वो 184 योनियों से आत्मा आई हुई है, उसकी पहचान है। जो घर में बहुत झगड़े करता है, चैन से रहने नहीं देता है, मारता और मुड़ता है, वो सब राक्षस योनि से आत्मा आई हुई है। उसको राक्षस वृत्ति कहते हैं, राक्षस में ही वापिस जाता है। 184 आने वाला जो खाता सोता नींद निकालता है, बस वो भी 184 में जाने की सोचता है। देवता योनि से आत्मा आती है, वो सेवा पूजा धर्म ध्यान ज्ञान ये करते हैं, तीर्थ व्रत यज्ञ होम, वापिस देवलोक की इच्छा करते हैं। जो कोई पुण्यवानी तीव्र होती है, मनुष्य जन्म से मनुष्य भी आता है, वो ये भक्ति ज्ञान को धारण करता है। उसमें फिर बुद्धि आत्म कल्याण की रहती। तो हे राजा, ज्ञानियों से जो उलझ जाता है, और ज्ञान का तो समझ ही नहीं, वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान। कहाँ तक का ज्ञान कहाँ तक ले जाने वाला, ये समझ ज्ञानियों को है, तब तो निर्णय सही करेगा। और ज्ञानी जो करता है नहीं, इसी से मैं तेरे को परम मोक्ष ले जाऊंगा, बस मेरे को गुरु बना ले, तेरा कल्याण, या कोई अवतारों की भक्ति कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो समझ जा, वो खुद ही उलझा हुआ है और दूसरों को और उलझा रहा है। जो सुलझ गए उन्होंने किसने सरगुण सेवा करी है, सरगुण भक्ति करी है, उसने निर्गुणी भक्ति करी है, और निर्गुणी ज्ञान को सेवा ने धारण किया। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे उलझे को सुलझाए दे, ए सतगुरु ए नान। उलझे हुए को जो सुलझाता है, वो सत्य केवल ज्ञान एनान है, पहचान है। सत्य केवल ज्ञान के बिना उलझा हुआ सुलझ नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे को सुलझाने के लिए निर्णय कर रहा हूँ। सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा चंदुलाल, इसको समझ जा अगर सुलझना है तो। ये सदगुरु के एनान पहचान पारख बता रहा हूँ। तो ऊसा साफ लेबल सिवरण कर ले। उसके लिए दो नाम पर ब्रह्म का, दो आत्म का हो। सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लके न कोई। दो ही नाम पर ब्रह्म के है, दो ही आत्म ब्रह्म। अब तेरे को सुलझना है तो परब्रह्म के नाम रटना है, आत्म ब्रह्म के। आत्म ब्रह्म को परब्रह्म के नाम रटना है। आत्म ब्रह्म के दो नाम ओम सोम। आत्मा ओम है और श्वासा के साथ रम रही है। श्वासा के बिना आत्मा को निकलना पड़ता है, और आत्मा नहीं तो श्वासा के साथ फूट जाते हैं, खत्म। तो श्वासा ओम और श्वासा सोम, इनके साथ रमी होती है जब तक उलझी हुई है। और श्वासा के अलग के लिए दो परब्रह्म के नाम रखे, अक्षर ब्रह्म राम, नियक्षर ब्रह्म सत्सबद, नियंचर निज नाम। वो मुखारबंद पे नहीं आता है, उसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब नहीं है, वो बैरागी है, कुक में भी नहीं आता।
और राम का नाम जो उसास सांस लेबन उसास के साथ रटेगा, उसास ब्रह्म है, उसके साथ रटेगा तो ब्रह्म का नाम, और ब्रह्म उसास कागलिया पुरुष, और इधर आत्मा चेतन होकर के पुरुष रूप बढ़ जाएगी निरंतर के साथ, वो आ जाएगा लेने को। तो सुखराम जी महाराज क्यों ये सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे न हो। वो न्यारा जो पद है चौथा पद, वो लख नहीं सकते। इस विधि से सिमरन किए बिना, निरंतर की जागृति के बिना प्रकट नहीं होगा, तब तक तेरे को उस देश में लेके कौन जाएगा। न राम नाम लेके जाता है, न वेद पुराण लेके जाते हैं, न शास्त्र लेके जाते हैं, न बाँचने वाले लेके। इस आत्मा को ले जाने वाला निरक्षर है, वो पति है, पति लेके जाएगा। पति नहीं है तो कोई शादी कर दे, पति है ही नहीं तो क्या बाराती लेके जाएंगे बीनने को, और सब बाराती है, पति सिर्फ निरंतर है आत्मा का। तो इसके लिए सुड़ जा हंस जके क्यों उलझे, देव सबे उलझावे। जो सुलझ गए वो कभी उलझने वाले नहीं। और जो त्रिगुणी माया में फंसी हुई आत्मा है वो देव, आत्म देव त्रिगुणी माया में फंसी हुई, त्रिगुणी माया से मोक्ष, मतलब उनके दर्शन से मोक्ष चाहती है, वो उलझी हुई है, वो फंसी हुई है, वो औरों को और उलझा देंगे कि नहीं गुरु तो सन्मुख रहना, गुरु को बनाने रहना, बस गुरु की सेवा करना, गुरु के चरण खोल पीना, गुरु के बदावने करना। और भोली जनता है जिसको बिल्कुल अक्कल नहीं है, वो करती रहती है गुरु महाराज मोक्ष ले जाए, बस मैंने भी लोभ है, मैंने लालच है। गुरु लोभी से लालची दोनों खेले डाम, ए दोनों कहाँ जावसी बैठ पत्थर की नाम। ये शरीर पत्थर का है, श्वासा निकले नहीं, आत्मा निकली नहीं, और इस पत्थर की नाव बैठ के भवसागर पार होगा, डूबेगा, गिरेगा, उलझेगा, सुलझेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कसुड़ जा हंस जके क्यों उलझे, देव सबे उलझावे, भरम कर्म जुग बंधिया, मुगत कहाँ सू होय। यही भरम कर्म है जो उलझे हुए हैं, वो भरम कर्म में फंसे रहेंगे, और जो सुलझ गए वो भरम कर्म से न्यारे। भरम कर्म कोई और चीज नहीं है, उलझना ही भरम कर्म में पड़ना है। कर्म बंधन भी होगा और भरम भी। और उलझता कौन है, स्वार्थी प्राणी, चाहे सुनने वाला हो चाहे बाँचने वाला। बाँचने वाला उड़ जाता है और सुनने वाला स्वार्थी है तो उलझ जाता है। भरमाने वाला भरमाता है और सुनने वाले भरमित जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि सांसों सांस भजन करे वो सुलझ गया। जो शरीरधारी को पूछता है, शरीरधारी में प्रेम रहता है, शरीरधारी के दर्शन के इच्छा रहता है, तब तक समझ आओ अभी उलझा हुआ है भजन करते हुए भी, उसको फिर सत्संग का आनंद आने वाला नहीं। जब तक ये निर्णय नहीं समझोगे केवल ज्ञान का सिर्फ, तब तक त्रिगुणी माया से आत्मा अलग नहीं होगी। इस त्रिगुणी माया से अलग होने के लिए क्या अवतार मिनक न लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न हो। क्या अवतार हो, क्या मिनक हो, चाहे नर नारी हो, लोय जगत हो, ज्ञानी हो चाहे सुनने वाला हो, चाहे बाँचने वाला, ब्रह्म ध्यान के बिना सुलझ नहीं सकता, ब्रह्म भक्ति के बिना सुलझ नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान के बिना सुलझ नहीं सकता। ब्रह्म भक्ति भी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान भी चाहिए, और ब्रह्म धाम के लिए ब्रह्म निर्णय चाहिए। इसलिए हे प्राणी, हे राजा, नर नारायण देह मिलियो, नर नारायण शहर मिलियो है, जा में सूझ अपारा। तेरे बुद्धि दिए परमात्मा ने सूझ, बुद्धि पे विवेक के लिए इतना जबरदस्त तेरा सर्वंग संपान शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया है, इसको काम में तो ले। बुद्धि को बुद्धि काम में नहीं लेता है तो महाराज फरमाते हैं, गाफल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार, कह नारायण तू बैठ कर अपना भवन बुहार, अपना भवन संभाल। अगर नर से नारायण बनना है तो तेरे खुद के भवन को संभाल ले,
दूसरे के भवन को क्या संभाले कि मेरी आत्मा नर से नारायण बनी कि नहीं बनी। अरे दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। दूसरे की क्या पुकार करता है, तेरी पुकार कर ले। हे राजा, अगर परमात्मा की भक्ति करना समझ में आ गया तो इस लिवबंध सिमरन को धारण कर ले। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुखसम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संतान राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सबको राम सा राम राम सा राम राम सा सबने राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा।